माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल राजेश वशिष्ठ। आज हम आपको श्री राधा रानी कृपामयी दयालुमयी, जो हर कुछ इतनी दया से और कृपा से प्रदान करती हैं जो कोई भी नहीं प्रदान कर सकता है। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्र दात्री च राधा, सर्व राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा बाचे किम तस्य शेषम। यानी कि खुद ही वो साधन है, खुद ही वो साध्य हैं, वही गुरु हैं, वही गुरु मंत्र देने वाली हैं। तो बाकी का क्या रहा, सब कुछ तो वही हैं। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उनका नाम तो है ही है सबसे बड़ा, और उस नाम के साथ साथ उनके कुछ नियम जो होते हैं, अगर उसका पालन किया जाए तो उनकी कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। जैसे जितना आप शुद्धताई का ध्यान रखेंगे उतनी उनकी कृपा बरसती है, और लगभग 20 साल से हम उनकी कृपा के पात्र हैं और उनके नियमों का पालन करते हैं, और जिससे हमें कोई बीमारी छू भी नहीं पाती है। अगर छोटी मोटी, तो जैसे मनुष्य जीवन है तो छोटी मोटी बीमारी तो लगी रहती हैं, लेकिन कोई बड़ी बीमारी छू नहीं सकती है, क्योंकि कुछ मनुष्य रूप है तो मनुष्यों से तो गलतियां होती हैं, लेकिन उनके नियम इतने अटूट होते हैं कि उनका अगर आपने पालन कर लिया तो कोई भी बीमारी, किसी भी तरह की परेशानी आपको विचलित नहीं कर सकती है। लेकिन एक बार नियम का तो पालन करना ही पड़ता है। उनके नियमों में सबसे पहला नियम है कि अपने इष्ट देव गुरुदेव का ध्यान करें और श्री राधा रानी का स्मरण करें, और अपने जितने भी कार्य होते हैं दिन भर के वो अपने गुरु से आज्ञा लेकर करें। तो आज्ञा का अर्थ होता है कि सीधा गुरु से कांटेक्ट होना, और गुरु का सीधा राधा रानी से होना कांटेक्ट। और अगर हम उनका स्मरण ही नहीं करेंगे, गुरु का ही ध्यान नहीं करेंगे, तो ईश्वर भी सोचेंगे कि अपने गुरु का ही सम्मान नहीं कर रहा है तो मेरा सम्मान क्या करेगा। तो सबसे पहले हमने बताया अपने गुरुदेव इष्ट देवी देवता का स्मरण करें, फिर श्री राधा रानी का स्मरण करें। इसके बाद आप जितना शुद्धताई का ध्यान रखेंगे उतना ही प्रभु आप पर कृपा बरसाते हैं। और अगर आप हो सके तो मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इसका सेवन ना करें तो बहुत ही उचित है, क्योंकि उनकी सेवा में इन सभी चीज़ों का सेवन वर्जित है। लेकिन बहुत से लोग तर्क देते हैं कि प्याज और लहसुन ये तो हमको बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन जब उनकी कृपा बरस जाएगी तो फिर किसी चीज़ की अहमियत ही क्या रहती है। अगर आप उनकी कृपा के लिए एक छोटी सी चीज़ नहीं छोड़ सकते हैं तो आप कृपा कैसे प्राप्त करेंगे। इसी तरह के वीडियो हम उनकी कृपा के बारे में आगे भी बनाते रहेंगे, क्योंकि हम उनकी कृपा 20 साल से महसूस कर रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। उनकी जो लीलाएं, वो प्रत्यक्ष लीलाएं हमने महसूस की हैं, और उनके बारे में हम क्या बताएं। उनके बारे में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत, देवी देवता भी वर्णन नहीं कर पाते हैं। हम तो एक तुच्छ मनुष्य हैं, जो थोड़ा बहुत होता है वो बता देते हैं, लेकिन उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है अगर हम उनके नियमों का पालन करें, अपने हृदय को स्वच्छ रखें, अपने हृदय में किसी के प्रति गलत भावना लाएं। और हम कहते हैं ना, सच्चाई और सफाई ईश्वर को बहुत पसंद होती हैं। जो जितना सच्चा होगा और जितना साफ़ सुथरा रहेगा वो उनकी कृपा को उतना ही प्राप्त करेगा। लेकिन इसमें भी कुछ लोग तर्क देते रहते हैं, तो आप तर्क वितर्क और कुतर्कों पर ज़्यादा ध्यान ना देकर अपना नियम पालन करें, और फिर देखें आपका मन स्थिति, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, सब चीज़ धीरे धीरे
बढ़ती है। और आप सोचते हैं कि तुरंत कोई जादू की छड़ी अगर वो घुमा दें तो जादू की छड़ी भी घुमा सकती हैं। वो तो कुछ भी संभव है उनके लिए, कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से हम एक छोटा सा एग्ज़ाम देने के लिए साल भर मेहनत करते हैं और उसमें भी हमारा कोई गारंटी नहीं रहती है कि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन हम ईश्वर की थोड़ी सी भी आराधना कर देते हैं तो हमको तुरंत उसका फल मिलता है। फल जब भी मिलता है जब हमारे भाव स्वच्छ हों और हम पूर्णतः उन पर एक बार समर्पित हों। समर्पित का अर्थ होता है धन है, मन है, इस चीज़ का पूर्णतः एक बार आप समर्पित करके तो देखें, फिर देखें आपका कितना कितनी उन्नति होगी। इस तरीके से हम अपने बातों का विराम देते हैं, लेकिन उनकी तो वर्णन अवर्णनीय, जितना बोलो उतना ही कम होता है। हम आपको आगे की वीडियो में भी उनके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।